वैराग्य और समाधि से जुड़े इन तथ्यों को देखते हैं। जो वैराग्य पुरुष के असल स्वरूप ज्ञान से आता है और जो गुणों का भी सर्वथा त्याग कर देता है, वह पर वैराग्य है। व्याख्या: वैराग्य की शक्ति का उच्चतम विकास तो तब होता है जब वह गुणों के प्रति हमारी आसक्ति को वो दूर हटा देता है। पहले हमें समझ लेना होगा कि पुरुष या आत्मा क्या है, ये गुण क्या है। योग शास्त्र के मत से यह सारी प्रकृति त्रिगुणात्मिकता है। ये गुण तम, रज और सत्य है। ये तीनों गुण ब्रह्म जगत में क्रमशः तम अर्थात अंधकार या जड़ता, आकर्षण या विकर्षण और उन दोनों का सामंजस्य है। इन तीन प्रकार के भावों में प्रकाशित प्रकृति की सारी वस्तुएं, यह सारा का सारा प्रपंच ही इन तीनों शक्तियों के विभिन्न मेल से उत्पन्न हुआ है। शाक्त मत वालों ने प्रकृति को नाना प्रकार के तत्वों में विभक्त किया है। मनुष्य की आत्मा इन सब के बाहर है, प्रकृति के बाहर है। वह स्वयं प्रकाश, शुद्ध और पूर्ण स्वरूप है। प्रकृति में हम जो कुछ चैतन्य का प्रकाश देख पाते हैं, वह सभी प्रकृति के आत्मा में प्रतिबिंब मात्र है। प्रकृति स्वयं जड़ है। यह स्मरण रखना चाहिए कि मन भी प्रकृति शब्द के अंतर्भूत है। वह प्रकृति के भीतर की वस्तु है। हमारे जो कुछ विचार हैं, वह सब के सब प्रकृति के अंतर्गत ही है। प्रकृति से विचार से लेकर सबसे स्थूलतम जड़ पदार्थ तक सभी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति के विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र हैं। इस प्रकृति ने मनुष्य की आत्मा को आवृत कर रखा है और जब वह अपने इस आवरण को हटा लेती है, तब आत्मा आवरण मुक्त हो जाती है और महिमा में प्रकाशित होती है। पहले सूत्र में जिस वैराग्य की बात बतलाई गई है, जिसके द्वारा समस्त विषयों अर्थात प्रकृति को वश में लाया जाता है, वह आत्मा के प्रकाशित होने में सबसे बड़ा सहायक है। अगले सूत्र में हम एकाग्रता के लक्षण देखेंगे। देखिए, इस सूत्र में एकाग्रता का वर्णन किया गया है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त जो समाधि है, वह संप्रज्ञात या सम्यक ज्ञान पूर्वक समाधि कहलाती है। समाधि दो प्रकार की है, एक है संप्रज्ञात और दूसरी है असंप्रज्ञात। इस संप्रज्ञात समाधि में प्रकृति को वश में करने की समस्त शक्तियाँ आती हैं। संप्रज्ञात समाधि के चार प्रकार हैं। इसके प्रथम प्रकार को सवितर्क समाधि कहते हैं। सब समाधियों में ही मन को अन्य सभी विषयों से हटाकर विशिष्ट विषय के ध्यान में पुनः पुनः नियुक्त करना पड़ता है। इस प्रकार के विचार या ध्यान से विषय दो प्रकार के हैं, एक तो 24 जड़ तत्व और दूसरा चेतन पुरुष। योग का यह अंश संपूर्णतः सांख्य दर्शन पर स्थापित है। इस सांख्य दर्शन के बारे में मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। तुम्हें शायद याद रखना होगा कि मन, बुद्धि और अहंकार एक साधारण आधार भूमि है, उसे चित्त कहते हैं। चित्त से ही उनकी उत्पत्ति है। यह चित्त प्रकृति के विभिन्न शक्तियों को लेकर उन्हें विचार के रूप में परिणित करता है। फिर यह भी अवश्य स्वीकार करना होगा कि शक्ति और जड़ पदार्थ दोनों कारण स्वरूप एक पदार्थ हैं। जहाँ पर वे दोनों एक हैं, यह पदार्थ अव्यक्त कहलाता है। वह सृष्टि के पूर्व प्रकृति की अप्रकाशित अवस्था है। उसमें एक कल्प के बाद सारी प्रकृति लौट आती है, फिर दूसरे कल्प में पुनः सब प्रादुर्भूत होते हैं। इन सब के अतीत चैतन्य घन पुरुष विद्यमान है। ज्ञान ही वास्तविक सत्य है। किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होने पर हम उस पर अपना अधिकार चलाने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार जब हमारा मन इन सब विभिन्न तत्वों पर ध्यान करने लगता है, तो उन पर अधिकार प्राप्त करता जाता है। जिस प्रकार की समाधि में ब्रह्म स्थूलभूत ही ध्यान के विषय होते हैं, उसे सवितर्क कहते हैं। वितर्क का अर्थ है प्रश्न और सवितर्क का अर्थ है प्रश्न के साथ मानो उन स्थूल भूतों से पूछना जिससे वे अपने अंतर्गत सत्य और अपनी सारी शक्ति अपने ऊपर ध्यान करने वाले पुरुष को दे दे। इसी को सवितर्क कहते हैं। किंतु सिद्धियां प्राप्त करने से ही मुक्ति नहीं हो जाती है, वह तो भोग के लिए साधन मात्र है। पर यहाँ इस जीवन में यथार्थ भोग सुख है ही नहीं। संसार में यही सबसे पुराना उपदेश है कि यहाँ भोग सुख का अन्वेषण व्यर्थ है, पर मनुष्य के लिए इसे समझना अत्यंत कठिन है। किंतु जब वह इसकी धारणा कर लेता है, तब इस जगत प्रपंच से अतीत होकर मुक्त हो जाता है। जिन्हें साधारणतः सिद्धियां कहते हैं, उनको प्राप्त करने का अर्थ है कि दुनियादारी तथा संसार के जंजाल को और भी बढ़ाना। अंत में उनसे क्लेश की ही वृद्धि होती है। यह सत्य है कि विज्ञान की दृष्टि को अपनाते हुए पतंजलि ने इन सिद्धियों के लाभ की संभावना को स्वीकार किया है, पर साथ ही वो
इन सिद्धियों के प्रलोभन से हमें सावधान करते हैं और सावधान रहने को भी कहते हैं। फिर उसी ध्यान में जब उन भूतों को देन और काल से अलग करके उनके स्वरूप का चिंतन किया जाता है, तब उस समाधि को निवर्तक समाधि कहते हैं। और जब एक कदम आगे बढ़कर तन्मात्राओं को ध्यान का विषय बनाया जाता है और उन्हें देना काल के अंतर्गत समझकर उन पर ध्यान किया जाता है, तब उसे सविचार समाधि कहते हैं। फिर जब इसी समाधि में देश काल अतीत के जाकर उन सूक्ष्म भूतों के स्वरूप का चिंतन किया जाता है, तब उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। इसके बाद का कदम यह है कि जिसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के भूतों का चिंतन छोड़कर अंतकरण को ध्यान का विषय बनाया जाता है। अंतकरण को रज और तम इन दोनों गुणों से रचित सोचा जाता है, उसे आनंद समाधि कहते हैं। जब स्वयं मन ध्यान का विषय होता है, तब ध्यान बिल्कुल परिपक्व और एकाग्र हो जाता है। जब स्थूल और सूक्ष्म भूतों की समस्त भावनाएं त्याग दी जाती हैं और जब अन्य सभी विषयों से पृथक होकर अहंकार की केवल सत्वावस्था ही शेष रहती है, तब उसे अस्मिता समाधि कहते हैं। इस अवस्था में पूर्णतः मन के अतीत होना संभव नहीं होता। जिस मनुष्य ने इस अवस्था की प्राप्त कर ली, उसे वेदों में विदेह कहा गया है। ऐसा व्यक्ति स्वयं स्थूल देह से रहित रूप में चिंतन कर सकता है, पर तो भी उसे स्वयं को एक सूक्ष्म शरीरधारी के रूप में सोचना ही पड़ता है। जो लोग इस अवस्था में रहते हुए उस परम पद की प्राप्ति बिना ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं, उसे प्रकृति लय कहते हैं। पर जो लोग इस प्रकार सूक्ष्म भोग से भी संतुष्ट नहीं होते, वे चरम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कैसे हम लोग मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं अध्यात्म के दुनिया में।